सीधा ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली ब्रेकिंग न्यूज, फारस की गाड़ी में 3 भीषण धमाके। ब्रेक करिए जरा। होम्स के पास केशमद्वीप में भीषण धमाके। सिर्फ ब्रेकिंग धमाकों से दिल्ली फारस की खाड़ी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट में अचानक ये ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं ये केशमद्वीप है कहां पर। आइए जरा, ये इस वक्त जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए जरा, ये है केशमद्वीप। यहां पर हमले की खबर आ रही है। ये वो इलाका है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है केशमद्वीप। यहां पर अटैक हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज में धमाकों पर ईरानी मीडिया का दावा। ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारी सैन्य हलचल, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान मिसाइल साइट पे धमाका। ब्रेक करिए जरा। मिसाइल सेंटर के पार पर धमाके के बाद लगी आग। आग लगने की वजह पर ईरान ने चुप्पी साधी, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए एक साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए तेजी से, और हम दो ब्रेकिंग और अपर गोप्रो दोनों पर चार्ट करेंगे। होम्स से इस्फहान तक धमाकों से हड़कंप, इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे YouTube पर एक वायरस आ गया, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए, आवर टीम इज टेकिंग केयर ऑफ इट। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फारस की खाड़ी और होम्स स्ट्रेट में 3 धमाकों से हड़कंप है। बड़ी खबर, केशमद्वीप के पास आधी रात को सिलसिलेवार ब्लास्ट हुए। बड़ी खबर, मेहर न्यूज ने समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान धमाकों का दावा किया। इस्फहान मिसाइल साइट पर धमाके के बाद भीषण आग लगी है। आग और धमाकों की वजह पर ईरान ने चुप्पी साध रखी है। होम्स से इस्फहान तक सैन्य ठिकानों पर हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे चलिए यहां पर दोनों ब्रेकिंग लीजिएगा विजय, और ये चारों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, एक छोटा रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद डिटेल में आपसे जानूंगा। सुधाकर सर, ये हलचल, ये धमाके क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट यही कर रहे हैं कि ईरान ना अमेरिका को ट्रस्ट कर सकता है, और अमेरिका चाहे कितना भी तगड़ा पीस प्रपोजल बनाए, ईरान का जब तक रेजिम चेंज नहीं होता है, जब तक उसका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद नहीं करता है, जब तक प्रॉक्सीज को कमज़ोर क्या बिल्कुल ध्वंस नहीं करता है, तब तक ये गेम चलते रहेगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, आप जो बता रहे हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस त्रिपोली की अरब सागर में तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट, यूएसएस त्रिपोली के साथ कई वॉरशिप मौजूद। नाकाबंदी हटने के बाद भी तैनाती जारी है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ओमान से 100 किलोमीटर दूर दिखा अमेरिकी बेड़ा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। धोखे से भरा है वॉशिंगटन का इतिहास। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका से बातचीत पर अरागची का दावा। अमेरिका की समझौता तोड़ने की आदत हमें याद है, अरागची ने कहा। ये देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। समझौता तोड़ा तो पल भर में ईरान पलट देगा बाजी। ब्रेक करिए जरा, हर वक्त हाई अलर्ट पर रहेगी ईरानी सेना। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की यूएस इजराइल को वार्निंग। ये बड़ी खबर, अपर गोप्रो पर आइए विजय। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को ईरान की वार्निंग। अमेरिका ने समझौता तोड़ा तो फिर शुरू होगा युद्ध। बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ साजिश रचने वालों का होगा गंभीर अंजाम। ईरानी सेना के प्रवक्ता अक्रमी निया की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिका ने इससे पहले भी ईरान की पीठ में छुरा घोंपा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। परमाणु प्रोग्राम पर पीछे नहीं हटेगा ईरान। ब्रेक करिए जरा, न्यूक्लियर समझौते को लेकर ईरान पर संदेह, ये रिपोर्ट आ रही है। विजय, इस खबर को होल्ड करिए। पहले वाली तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। मैं इस खबर पे फिर से आऊंगा विजय। सुधाकर सर, क्विक टेक। सर, ये क्या है मामला? यूएसएस त्रिपोली दिखाई दे रहा है, ईरान सिग्नल्स ये दे रहा है कि हमें आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सर, ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं कि
मुझे ऐसा लग रहा है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इंडिविजुअल लेवल पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ बातचीत कर ली है, वहां से अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है, लेकिन अमेरिका जो है वो अभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये ईरान का स्टैंड है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं निशांत, आपकी जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है बिल्कुल स्पॉट ऑन। 14-15 मई को जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे मिलने जी के पास, जी ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, उसको कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया कि नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत इंडिकेशन है ईरान आज के दिन में रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। तमाम जितने रेलिवेंट स्टेक होल्डर हैं मिडिल ईस्ट में सबके साथ बातचीत कर चुका है। वो कह रहा है कि लोकल प्रॉब्लम के लिए लोकल सोल्यूशन चाहिए, बाहर से किसी की अनुमति नहीं है अंदर आने के लिए। वो डायरेक्टली बोल चुका है अमेरिका कि आपके लिए अभी इधर रहना सही नहीं होगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप चले जाइए। ये एक खतरनाक एक धमकी नहीं है, बल्कि एक हकीकत एक बनते जा रहा है, खुलते जा रहा है। बैक टू निशान। पॉइंट